करते हैं। प्रणम्य सिरिजिनाधीशं लब्धि साम्राज्य संयुतम श्री सिद्ध चक्रयंतस्यार्चां सहस्त्रगुणां ब्रुवे। इस शब्द की कमी लगता है, मुझे लगती है कि श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्यार्चां ऊर्ध्वाधोरयुतम का अर्थ कर लिया था और निरस्त कर्म संबंधम। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो अपन कर रहे हैं, आज अपन ने 64 अर्घ समर्पित किए थे। वो 64 अर्घ 64 रिद्धियों के स्वरूप और उन्हीं रिद्धियों को गंधर्व वलय भी कहा है। गंधर्व वलय में हालांकि रिद्धियों में फिर भी अगर अवान्तर भेद करते हैं तो 48 रिद्धियां भी होती है, लेकिन वैसे जब व्रत कोई भी व्रत करता है तो 64 उसके 65 व्रत होते हैं। रिद्धि के 48 अर्घ हैं, वो कुछ में समाहित हो जाते हैं, लेकिन आज जो अपन ने चढ़ाए थे वो पूरे 64 थे, है ना। इस प्रकार से अपन ने उसको किया था। फिर उसी में ही 8 दिशाओं में जो अर्घ समर्पित करते हैं उनका अर्थ अपन एक एक का आज देख लेते हैं। वो उनके भेद हैं। आज तो अपन चढ़ाए थे, उसी में ही तो थे वो। हाँ, उसी में ही भेद हैं। मुख्य रूप से 8 रिद्धियां होती है ना। और उन 8 रिद्धियों के जैसे बुद्धि रिद्धि है तो उसके 18 भेद हैं। ऐसे अलग अलग उनके, है ना। चारण रिद्धि है 7 भेद है, बल रिद्धि है 3 भेद है, रस रिद्धि है उसके भी 6 या 7 भेद हैं, है ना। 6 भेद है, 6 रस रिद्धि 6 भेद है। और 2 अक्षीण रिद्धि के 2 मानस और महाल रिद्धि सब जानते हैं बोले। और विज्ञा रिद्धि रह गई दूसरे, तो 11 भेद है विज्ञा। इस प्रकार से टोटल मिलाते हैं तो अब इसमें क्या होता है, चारण जो रिद्धि है वो और विज्ञा रिद्धि, इनके भेदों में एक समानता आने से कुछ कम हो जाते हैं, इसलिए वो 48 भेद हमने बताए थे उस समय जब अपन ने रोज अर्थ करते थे। आज तो पुस्तक लाए नहीं, कल देख लेंगे और उसको भी लाके। तो अब ये जो अर्घ है उनके भी अर्थ देख लेते हैं। जो दीदी लोग भी बोल रहे हैं कि हमको पूरा उसमें समझाया नहीं था आपने, तो दोबारा भी हो जाएगा। हलाम चयो बिना ये स्तु सुप्रसिद्धोर्धमार्तिक तेईश्वरे सहितम पूर्व दिश्य नाहत मर्चये। पूर्व दिशा की ओर जब अपन अर्घ्य समर्पित करते हैं, बोलना है हाँ, पूर्व दिशा की ओर जब अर्घ्य समर्पित करते हैं तो स्वर की को लेकर करते हैं। जो 16 स्वर हैं उनका मतलब जो व्यंजन है, मैंने बोला था कि व्यंजनों पर ज्यादा मत ध्यान दो, लेकिन जब तक थाली में व्यंजन नहीं दिखता है तब तक अरे उनके इतने गए थे कचू न खिलाओ न, तो खाली धर धी रोटी बस, है ना। व्यंजन जो है लंगड़ा होता है। क्या होता है? लंगड़ा होता है वो स्वर। हाँ, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हलाम चयो बिना ये स्तु सुप्रसिद्ध सिद्धो अर्धमार्तिक है, उसको आदि मात्रा ही मिलती है, जिसके बिना व्यंजनों का समूह अर्ध मात्रा वाला सुप्रसिद्ध है। ऐसे उन स्वरों अर्थात कौन कौन से? जो 16 स्वर हैं, ए आ इ ई उ उ रि रि लि लि ए ऐ ओ औ अम ऐ। ये इनसे सही जो है उन सिद्ध परमेष्टि की मैं पूर्व दिशा में अर्चना
करता हूँ इन मंत्रों से सहित, क्योंकि सिद्धों की जितनी भी आराधना है, जितने भी मंत्र हैं, वो इन्हीं स्वरों के माध्यम से तो प्रस्फुटित होंगे ना। बिना स्वर के तो कोई भी नहीं बनेगा ना। तो अपन वही अर्चना, वही आराधना, वही भक्ति उसमें कर रहे हैं, और वो उसी स्वर को इसलिए अपन यहाँ पर याद कर रहे हैं। स्वर को अर्घ्य नहीं चढ़ा रहे हैं। आप फिर से देख लो, उन स्वर से सहित हैं, उन सिद्ध परमेष्ठियों की मैं अर्चना पूजा करता हूं। ठीक है ना। शब्द जो होते हैं, उन शब्दों के माध्यम से ही मतलब वाक्यों की संरचना होती है, श्रुत की रचना होती है। आप तो ऐसा समझ लो, श्रुत की है ना। तो श्रुत की रचना, जो द्वादशान रूप जो श्रुत है, वो भी इन्हीं शब्दों के माध्यम से निबद्ध है। ठीक है ना। तो उस मतलब द्वादशान रूपी श्रुत, या जिन शब्दों के माध्यम से प्रभु की आराधना अर्चा हो रही है सिद्ध परमेष्ठी की, उनको अपन अर्घ्य समर्पित करते हैं। यहाँ ये अर्थ लगाना है। आगे और आएगा, आग्नेयाम कादि सद्वर निरूपेता नातम यजे सुगंधे शुभगेरुर्धिर जलगंधाक्षितादिवी। अब आग्नेय दिशा में क वर्ग है ना। आग्नेय दिशा में क्या लेना है, तो क वर्ग के सद्वर्णों, अच्छा अर्थात उसी के जो वर्ण हैं, उसके समान जो वर्ण हैं, उनको कौन कौन से, क ख ग ग ञ, ये इन वर्णों से सहित सिद्ध परमेष्ठी की मैं आग्नेय दिशा में काय के साथ करते हैं। जल सुबगे सुबग रुर्देर जल गंधक्षाति दिवी सुगंधे, मतलब सुगंधित सुंदर उत्तम जल चंदन अक्षत आदि के द्वारा पूजा करता हूँ। ठीक है ना। सुगंधे का मतलब होता है चंदन। सुगंधे का मतलब क्या होता है, चंदन। वैसे सुगंध युक्त लिया है यहाँ पर, है ना। सुगंध युक्त, सुगंधित, और सुबगे यानी सुंदर। सुंदर दिखने में सुबग, उन सामग्री का भी सुबग नाम कर्म का उदय होना चाहिए। ऐसा नहीं देख लिया अपन ने सो मुंह फेर ले, अरे ये क्या चढ़ा दिया। अब पंडित जी ने ऐसी सामग्री, कमेटी वाले भी देखो ऐसी सामग्री मंगा के दे दिए। तो ये जिसको देखते ही मन जो है वो प्रमुदित हो जाए। मैंने उदाहरण दिया था, कहानी सुनाई थी, अब दीदी थी शायद उस दिन थी नहीं, कि केला कैसा चढ़ाया था, बस तो वैसा ही उसको मोड़ा हुआ, है ना। तो इसलिए सीधी सीधी बात है, अपन को जैसी अपन चढ़ाएंगे ना, अपन प्रैक्टिकल देखते भी हैं, प्रायोगिक है ना। हमने देखा है कि अपने भावों को उत्कृष्ट रूप के लाने के लिए द्रव्य का आलंबन हम लेते हैं। अब द्रव्य यदि आपकी सही है, अच्छी है, हम तो चिटक जो है ना, ये इतनी इतनी सी बनाते ही नहीं थे। हमारे लिए चिटक बनती थी बड़ी वाली ही, बिल्कुल अच्छी शक्कर पारा जितनी बड़ी आप लोग बनाते हो, तो वो तो ऐसी बड़ी चिटक रहती थी। वही भले ही चाहे एक पूजा में एक ही चढ़ाएंगे, ठीक है ना, 2 4 10 चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो बारीक नहीं, अच्छी बढ़िया बड़ी चिटक वाली सुंदर। और उसी को पीली जो है ना, ये केसर आती है ना एक, तो वो उस केसर से वो एक डिब्बी वाली आती है, वो बहुत ही अच्छी रहती है। उसके माध्यम से तुरंत जरा सी एक बस आप ले और उसके माध्यम से पुष्प और वो दीप बनाओ, तो बस पूरी सामग्री बोलती नजर आएगी हमें। हाँ, और उसमें कुछ लोग जावित्री होती है ना, जावित्री आपने देखी कभी, तो वो फूल होता है। अपन गीले फूल तो चढ़ाते नहीं है, चढ़ाना भी नहीं चाहिए कभी, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा। तो जावित्री जो है वो फूल का काम करती है। तो अच्छी बड़ी बड़ी कलकत्ता बम्बई वगैरह में अच्छी जावित्री मिलती है, तो वो जावित्री लेके आए, टुकड़े वाली नहीं, चूरा लिया है। इतने बड़े बड़े फूल होते हैं वो, बिल्कुल
जैसे खिला हुआ फूल हो, तो वैसे बस उनको धो लिए और धो के उसमें रख लिए। फिर देखो अच्छे बड़े बड़े अखरोट है ना, कागजी बादाम आती है इतनी बड़ी बड़ी, बादाम भी जो है ना बढ़िया, ये वाली नहीं, जो बादाम दूसरी एक और आती है कागजी बादाम, जिसको छील के फोड़ के खा भी सकते हैं, तो वो वाली, वो बढ़िया बड़ी बादाम होती है वो। हाँ, वो सब जगह मिलती है। आप रिलायंस के शोरूम में चले जाना, मिल जाएगी, अगर रिलायंस की कहीं पे हो मॉल तो। और रिलायंस का आपके यहाँ तो है ही शायद मंडी भामोरा में तो। अच्छा, मंडी भामोरा में नहीं है। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हम यदि उसको आवश्यक समझेंगे ना, तो उसी दिन देवता आपके घर पे बाहर आएगा। क्यों जावित्री ले रहे हो क्या, हमारे पास में रखी है। क्या बोला मैंने? हाँ, देखो ये भी एक अच्छा थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। आचार्य भट्ट बोलते हैं कि पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी था, अब आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गया है। हाँ, इस चीज को समझो। हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं है और वो आविष्कार कर दिया गया है, और आपके भीतर दिमाग में भावना योग के माध्यम से, प्रमाण सारथी का भावना योग है ना, वो उसको समझ में आ गया। कौन को? एडवर्टाइजमेंट वाले को। आपको समझ में नहीं आया आज तक, चाहे प्रणम्य सारथी का आरंभ योग हो, और चाहे प्रमाण सारथी का भावना योग हो, और चाहे दुर्लभ सारथी का योग हो, ये ध्यान हो, इनके माध्यम वो उनको तो समझ में आ गया। कौन को? एडवर्टाइजमेंट वाले को, कि इसके दिमाग में कैसे घुसाया जाएगा। तो वो क्या करता है, दिन रात उसी का केवल आपको ऐड दिखाता रहता है। फिर आपको उसकी जरूरत है या नहीं है कोई पता नहीं, फिर भी नहीं, ये तो लेकर आना ही है। क्योंकि उनके बाजू वाले के यहाँ देखा था ना अपन ने, हाँ ऐसा स्टैंड उनके यहाँ है, तो अपने यहाँ भी तो होना चाहिए ना, ऐसी टीवी का स्टैंड। और ऐसा वो फ्रिज का, फ्रिज भी उनका बड़ा वाला है, क्या ये छोटा सा फ्रिज कितने सालों से चल रहा है। तो इस तरह से तो ये हो रहा है, होता है नहीं होता, बोलो होता है ना। हाँ, तो वो भावना योग काम नहीं करो, यहाँ पर इस भावना योग को लगाओ। आचार्य भगवान यहाँ इस विधान के माध्यम से भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप जैसी भावना बार बार सिद्धों की आराधना, वही गुण अपन बार बार दोहरा रहे हैं, वही नोनू बार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने दिल और जेहन में रोम रोम में बस जाएं। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा अकाल जैसा समय भी आ जाए, तो तुरंत वो ही निकलेगा, क्योंकि अपन ने उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा आप अपने अवचेतन मन में फीडिंग कर देंगे ना, वैसा ही आपको रात में सपने भी आने लगेंगे। वैसा ही आपको बोलते हैं ना, रात रात भर नींद न आए और सपने में पूजा हो जाए, कैसा अजब नजारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, है ना। आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि पंचम काल में मुक्ति नहीं है इसलिए बोल रहे हैं हम भी, ठीक है ना। लेकिन जहां से मुक्त होने की संभावनाएं बने, ऐसा अपन यहाँ पर भूमिका पहले बना लो, जिससे इधर उधर भटक न सके। भले ही अपन लोग सहारे के पान चल रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इस प्रकार से ये एक एक अर्घ में अलग अलग वही दिया है, सब में एक ही भाव है। यहाँ पर आगे अपन बढ़ जाते हैं। इसमें जो है ना दिशाओं के नाम है, और दिशाओं के साथ में जो हमने बताया था कवर्ग, कौन सी दिशा? आग्नेय। फिर इधर दक्षिण दिशा चवर्ग, फिर वायव्य नेरत, नेरत में टवर्ग, फिर पश्चिम दिशा में तवर्ग, और वायव्य में पवर्ग, और उत्तर में उस्मान और अंतस्थ। हाँ, चार ये अंतस्थ है, और फिर श है, ये चार उस्मान है। ये एहसान की
दिशा की तरफ अपन चढ़ाते हैं। ऐसे ये 8 दिशाओं में। अब ये जो जाप है उसमें पहले आरंभ भी बोलते हैं, आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, या जो कवि संत लाल का जो सिद्ध चक्र विधान है खूब करवाया हमने, वो भी कवि संत लाल का हिंदी वाला है ना। हाँ, और चाहे पूर्णमतीजा वाला, पूर्णमती जी वाले में भी तो ओम रीम अरम ऐसे बोलते हैं वो, ओम रीम अरम ऐसी आउसानम है ना। लेकिन यहाँ पर 7 पांडुलिपियां, मैंने बताया तो था, आप लोगों को फिर से बता दूं कि 7 पांडुलिपियां मतलब जो हस्तलिखित थी उनको मनवाया गया प्रमाण सागर जी के सानिध्य में, और उनको आरोढ़ण किया 6-7 ब्रह्मचारियों ने मिलके, सारे अच्छे अच्छे प्रतिष्ठाचार्य भी उसमें थे, और फिर ये बनी। मेरे पास में जो किताब आई थी मैंने एक महाराज जी के पास ही देखी थी बहुत पहले, महाराज जी के उसमें थी पुस्तकों में। तो फिर मैंने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी ये विधान तो होना चाहिए, ये विधान बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि संस्कृत में है और बढ़िया है। और उसमें पहले यहाँ ये आचार्य श्री की और ये प्रमाण सारी की फोटो नहीं थी, उसमें 2 टोपी मास्टर हैं यहाँ पे, है तो फोटो तो है, लेकिन 2 टोपी मास्टर है और ड्रेस्ड है। क्या हुआ वो भी बता देता हूँ घटना कि राय बहादुर अपने जो ये थे ना सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल, उनका एक पोता था जो छोटी उम्र में ही चल बसा था, बहुत कम उम्र में। तो सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल ने उसकी याद में वो विधान छपाया था, और उस समय मतलब वो लगभग आज के 50 और 30 80 साल पहले की बात है ये, हाँ 70-80 साल पहले, 70 है। तो उसकी फोटो हर में लगी हुई, हर पेज पे सेम ऐसे यही डिजाइन थी, डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर दी बस। यहाँ पर वो प्रति भी मेरे पास में रखी हुई, पुरानी वाली भी, अभी भी महाराज जी उसको लेके विधान करते हैं वो वाली भी, हाँ उससे। लेकिन बहुत सारी जगह मंत्रों में बहुत अशुद्धियां हैं, आप लोगों ने इसके शुरू में देखो अशुद्धि पत्रेट लगा हुआ है, उसमें कितने सारे, ये देखो पेज नंबर 21 नंबर पेज पे पूरे इतने शब्दों का मतलब जो है अर्थ ही दूसरा था, उनको चेंज किया तब अर्थ जो है सही निकला है। संशोधित पाठ जो है ना वो हाँ, तो ये पूरा मतलब 1-8 साल में नहीं हुआ ये, क्योंकि हम तो 3 साल अशुद्धि से करवाए थे 3 बार 3 साल नहीं, 3 बार अशुद्धि भी, मतलब वो ये प्रति तो फिर संशोधित उस समय नहीं हुई थी, उस समय संशोधन हुआ ही नहीं था, ये सब जयपुर के बाद चालू हुआ है इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये सही जाप क्या है, और उसमें देखो अक्षर भी ज्यादा हो रहे हैं, 2 अक्षर ज्यादा हो रहे हैं, है ना, और 2 अक्षर कम होते ही 9 अक्षर हो जाते हैं, वो 11 अक्षर की थी और ये 9 अक्षरी बन रही है। 9 का अंक शाश्वत अंक कहलाता है, और 9 जो है वो विजय का प्रतीक भी कहलाता है, इसलिए यहाँ पर ये 9 जो है वो बिल्कुल सही आ गया। तो ओम रीम ऐसी आउसा नमः, ये है। दूसरा देखो अपन जो है ना वहां पर बोलेंगे ना तो रीम जो है वो छोटा बोलेगा, ओम रीम अरम ऐसी आउसा नमः, तो उसमें रीम मतलब दीर्घ भी बोलता है, ऐसी नहीं है, हम तो दीर्घ ही बोल रहे हैं, लेकिन जब अपन रुक जाएंगे या थोड़ा सा उस पर ट्रेस देंगे तो हल्का सा वो दीर्घ ही बोलेगा, ओम रीम ऐसिया उषा नमः, ऐसा। तो वो आपको देखो 5 चीजें ध्यान में रख लो, निरंजन सागर जी बोलते हैं ना बार बार, तो वो चीजें तो अपन को 5 चीज याद रख लो, कुछ नहीं है। संस्कृत कोई हवा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हवा है, ये हिंदी से भी सरल है। केवल 5 चीजें क्या याद रखना है, पहला तो ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को ह्रस्व बोलो, आचार्य भगवान कहते हैं, और दीर्घ को दीर्घ बोलो। दीर्घ को प्लुत भी मत करो, अगर आपने अवा ऐसे कर दिया है ना, उसमें आता है ना विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्ति सदा संस्तुति सदा, तो आचार्य श्री बोलते हैं, इसी को बोले थे रामटेक में, ये वाला खुद अपने मुझ से बोले ये क्या है, ये अब ये क्या है, वो तो रबर चंद बना दिया तुम लोगों ने उसको, सदा को सदा था वो, तो सदा में 2 मात्रा चाहिए थी, तुमने 3 मात्रा कर दी वहां पे। हाँ वो होता ही है,
वहां पे ब्रेक करते हैं, हम भी उसको याद रहते, रामटेक में स्पष्ट बोले थे, मुझे याद है कि बोले ये प्लुत हो गया। और ऐसे ही अभी जो इरियापत भक्ति पढ़ के आए उसमें एक महाराज जी को हमेशा तोड़ते थे, तो गई गई था वो, गई आई की मात्रा बड़ी वाली थी, जैसे आज महाराज जी बता रहे आई है, तो आई तो ठीक था, अब वो क्या करते थे वहां पे, वो भी रुटने वाली स्थिति थी, तो रुटते थे। और बहुत अच्छा डबल मतलब संस्कृत में है, अब आप लोग समझ जाएंगे। तो वो अब वो जो है ना गुरु जी इसको नोट करते ही थे और वहां ब्रेक करते थे तुरंत, देखो ये प्लुत हो रहा है, प्लुत नहीं करो, इसको दीर्घ रहने दो। समझ में तो आ रहा नहीं आप लोगों की हमारी भाषा, मतलब ये संस्मरण कि दीर्घ को दीर्घ बोलो, रस को रस बोलो, और प्लुत को प्लुत बोलो, बस ये सही हो जाएगा। फिर ये हो गया दो। फिर तीसरी बात है कि संयुक्त आद्य दीर्घम, ठीक है ना, ये नियम याद रखो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मूक्ष मार्ग, ज्ञान शब्द आने से न पे हमने थोड़ा सा जोर दे दिया, ठीक है ना, यहाँ पर तो उसको ट्रेस कर दिया हल्का सा। तो ये क्योंकि ज्ञान क्या है, संयुक्त शब्द है, ठीक है ना। अक्षर, अक्षर तो नहीं बोलते अपन, ऐ पे जो जोर दे रहे हैं ना वही बता रहा है संयुक्त आद्य, थोड़ा सा हल्का सा, उसको भी दीर्घ का मतलब ऐसा नहीं कि वो छह, जो छह आ रहा है ना अक्षर, अक्षर में छह, तो छह जो है वो क्या और कैसे योजित छह, तो ये बनता है। तो छह वहां से जो है ना वो संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त का ध्यान रख लो। आगे कौन सा अक्षर संयुक्त आने वाला है, तो पहले वाले अक्षर पे आप थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, तो वहां जो बजाने वाला है उसकी ताल भी नहीं टूटेगी और आपका काम भी चल जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो अन्य जो संयुक्त हो गया विसर्ग, विसर्ग का विशेष अपन को ध्यान देना चाहिए, है ना। आ है और आहा, तो इनमें बहुत अंतर, जैसे लता और लताह, तो अब जो लताह में विसर्ग लग गया ना, तो ये वो स्त्रीलिंग में पहुंचा, एक पुल्लिंग था और एक स्त्रीलिंग में हो गया, मतलब वो सीधा सीधा ही लिंग ही चेंज कर दिया आपने, समझ आ रहा है। आपने लताई बोला तो वहां वो तो पुल्लिंग था, उसको स्त्रीलिंग बना दिया। आचार्य भगवान हम लोगों को बताते हैं ये सब चीजें, तो ये होता है। अपन उसको ही बोलो रामा, तो रामा ही पढ़ो, रामा विसर्ग नहीं है तो अब रामा स्त्री के बारे में कोई बात हो रही है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए उसमें भी स्त्रीलिंग में विसर्ग आते हैं, ऐसा नहीं जहां आते हैं वहां बोल सकते हैं। हाँ, तो ये फिर विसर्ग अनुस्वार, अनुस्वार का विशेष ध्यान रखें, है ना। अनुस्वार जो होता है उसको अपन को मतलब यानी जो है, अब आचार्य श्री के अनुसार ही हम अपन को चलना है, क्योंकि अपन तो एक ही पिताजी हैं अपने। तो अन्य अन्य जो विद्वान हो गए, चाहे वो हमारे संग में भी, तो वो जैसे अनुस्वार होता है ना, तो आचार्य श्री का भाव रहता है कि वो मैं का उच्चारण देता है, हलंत मैं का, है ना। और अन्य अन्य जो है ना, चाहे वो माता जी हो अपने संग के, है ना, और चाहे वो चुलट जी हो, चाहे और भी दूसरे महाराज जी हो, महाराज और भी बड़े बड़े भी हो, तो उसको, लेकिन गुरु जी बस हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, वो अनुस्वार का अर्थ उसके अनुसार पंचम अक्षर लेके वो अपना काम निकाल लेते हैं, ऐसा उनका भाव रहता है। तत्वार सूत्र में भी अब जहाँ पे वो है ना सम्यक दर्शनम, नहीं एक आता है ना बाद वाला देवों के उसमें चतुर्थ अध्याय में, जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है, तो उसको जो है ना हाँ वो ये बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं उसको, हाँ देवम, उसी वाले में देवान जी, तो वो अटपटा लगता है थोड़ा सा। हाँ, तो आचार्य भगवान का ऐसा। फिर तीसरी बात होती है, एक बात और ध्यान में रख लेना, जो आचार्य श्री के मुख से हमने कई बार सुनी है, दोनों महाराज जी को भी हम बोल देते हैं, बता देते हैं वो तो, कि लोकोपचार ग्रहण सिद्धि, ये एक कातंत्र में सूत्र आया है। देखो जो चीज हमने जैसे चाहे भले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़े महाराज जी भी हैं या जो भी, तो अपन को उच्चारण स्थान से उसका करेंगे तो लाभ उसका पूरा मिलेगा, है ना। लेकिन गुरुजी ने जैसा अपन को मतलब गुरुजी नहीं बोलते ना, तो अपन भी वैसा ही बोलना शुरू हो गए। इसलिए तो वो तो कई बार ऐसा होता है कि अपन उसको मतलब जैसे संस्कृत वो एक था कि संस्कृत के पाठी अपन हो जाएं, लेकिन अब उस भाषा को वो जान नहीं पा रहा है। अच्छा, तीसरी बात एक और है कि अपन को मान लीजिए अशुद्ध भी आ रहा है तो उसको शुद्ध करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो वहां पर क्या है, जब ज्ञान के जो आते हैं ना
ज्ञान के 8 जो है, हाँ, तो उसमें विनय होनी, उनका मतलब शब्दाचार का मतलब ही यही है कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना, ये होता है। और ये स्वाध्याय है। अभी जो अपन उच्चारण भी करते हैं ना, ये भी स्वाध्याय है। क्यों है? क्योंकि आमनाई है ना और वाचना, ये दोनों अपने स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न चलो पूछते तब होगा, धर्मोपदेश भी तब होगा, अनुप्रेक्षा भी चिंतन कर ही रहे हैं अपन। तो इसलिए स्वाध्याय के भेद में 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है ना, बताओ जयपुर वाले। वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ठीक है ना। तो ये तो इनका स्वाध्याय भी अपना ही चल रहा है, इसलिए इसमें शुद्धि की तो आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा था, अब वो प्रमाण सर के मुझसे सुना कई बार कि वो जाता, देखो कैसी भक्ति करता है, और छोटा बच्चा बिल्कुल अपने वीर जैसा, या वीर से भी छोटा समझ लो, और इतने भक्ति भाव से बिल्कुल किसी तरफ देखना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल बड़े बाबा के सामने खड़ा हो गया और बिल्कुल ऐसी इसको देखते ही बनता। और वो कुछ बुदबुदाता, मुंह से बुदबुदाता। अब रोज आता, रोज चला जाता, लोग उसको खड़े होकर देखने के लिए आतुर रहते कि हाँ देखो कैसे करता है। अब एक दिन उससे पूछ लिया, तुम करता क्या है भैया, बुदबुदाता है, तुम क्या करता है? बोले मुझे कुछ नहीं आता है, ए से जेड तक मुझे अंग्रेजी